Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic that was terms related with the spherical mirrors. Okay, now in our today's class I am starting Cartesian sign convention system. Cartesian sign convention system. In Hindi it is called Cartesian चिन्ह पद्धति. I am using Hindi name because its Hindi name Cartesian and its English name that is Cartesian. Okay. According to the International Commission of Optics, Cartesian sign convention system is used. Cartesian sign convention system is used to describe the properties of images and ऑब्जेक्ट्स और इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स कहाँ पर वो सिचुएटेड है, इमेज कहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज किस नेचर की है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले लार्ज है, स्मॉल है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप आगे अपन पढ़ेंगे. उन सबको डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है. हियर आई एम डिस्क्राइबिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम फॉर मिरर्स एंड लेंस ऑल्सो. दोनों का सेम रहता है, इसलिए एक ही टॉपिक में अपन इसको कंसिडर करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, और वी कैन से दैट इन दिस सिस्टम पोल ऑफ द मिरर और सेंटर पॉइंट और वी कैन से दैट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज टेकन एज ओरिजिन. क्या लिया जाता है? नहीं, ओरिजिन के तौर पर लेते हैं. दैट मीन्स डिस्टेंस सारी यहां से मेजर की जाएगी. जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं वो सारी के सारी इसी से मेजर अपन करते हैं. वाइल द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस अपन कंसिडर करते हैं. क्या किया जाएगा? इसे मेन एक्सिस कंसिडर किया जाता है. गॉट इट? तो दैट इज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ दिस रूल. इस रूल का सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो है ओ को क्या माना जाएगा? ओरिजिन यानी कि डिस्टेंस यहां से मेजर की जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसे अपन एक्स एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस के तौर पर अपन कंसिडर करते हैं. गॉट इट? द नेक्स्ट कन्वेंशन इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ माना जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माना जाएगा. यानी कि जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, वो हमेशा ये मानी जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड से मिरर के ऊपर गिर रही हैं. हमेशा किधर से मानी जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से मिरर के ऊपर गिरती हुई कंसीडर की जाती है. बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखा जाता है. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट कन्वेंशन इज ओरिजिन जो है यानी कि ओ, उससे लेफ्ट हैंड साइड की ओर जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा. उसको हमेशा कैसे लेंगे अपन? दैट इज RHS साइड में लेफ्ट हैंड से, सॉरी फॉर दैट, द डिस्टेंसेस RHS right hand side of the mirror is taken as positive while the LHS that are taken as negative. जो डिस्टेंसेस हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, दैट वन डिस्टेंस, इसे हमेशा कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव. कैसे लेंगे अपन इसको? दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. यानी कि अपन बोल सकते हैं LHS डिस्टेंस. If we consider, then we can say that LHS
एस डिस्टेंस हमेशा कैसे ली जाएगी, नेगेटिव, जबकि RHS डिस्टेंस जो है राइट हैंड साइड की ओर की, दैट वन RHS डिस्टेंस इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा कैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव यहां पर लिया जाता है। गॉट इट। LHS को हमेशा नेगेटिव, RHS को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन में अपन बात करें तो डिस्टेंस जो है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस डिस्टेंस अपवर्ड, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, अपवर्ड ऊपर की ओर जो है ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। इसको हमेशा कैसे लेंगे अपन, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि जो डिस्टेंस डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इसको हमेशा कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव के तौर पर अपन कंसिडर करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि ये कन्वेंशन अपने को बहुत इजीली याद होना भी चाहिए, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर में बहुत यूजफुल है ये। डिस्टेंस RHS LHS नेगेटिव, RHS पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सिंपली अपन बात करें तो जो अपन ग्राफ में अपन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज O, ये वाला जो इस साइड में अपन चलते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अपर साइड में चलते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट वन। और O से अपन जब LHS साइड में चलते हैं तो दैट इज नेगेटिव, और जो नीचे की साइड में चलते हैं दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो दैट इज अ सिमिलर, बस यहां पर अपन ने किसको कंसिडर किया हुआ है, एक मिरर को अपन ने यहां पर कंसिडर कर रखा है। गॉट इट। तो जो अपन ग्राफ में यूज करते हैं दैट इज सेम, उसी तरीके से यहां पर यूज किया जाएगा। गॉट इट। अब अगर अपन यहां पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करें इस कन्वेंशन की बेसिस पर, तो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। वो हमेशा कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने के कारण हमेशा कैसी होगी, दैट इज नेगेटिव। गॉट इट। इमेज डिस्टेंस जो है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कब, अगर इमेज इस साइड में बन रही है, मिरर के पीछे की साइड में बन रही है, मिरर के बैक साइड में बन रही है, तो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। और मिरर के फ्रंट साइड में बन रही है तो वो हमेशा ली जाएगी पॉजिटिव। अगर फ्रंट साइड में बन रही है तो नेगेटिव ली जाएगी, बैक साइड में बन रही है तो पॉजिटिव ली जाएगी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट जो है उसे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ, यानी कि ये हमेशा कैसी होगी, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसा लिया जाएगा, हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे। जबकि इमेज हाइट की बात करें, इमेज जो है वो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, चाहे वो इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे इस साइड में बनेगी, तो वो हमेशा कैसे ली जाएगी, दैट इज नेगेटिव। गॉट इट। अब अपन थोड़ा सा लेंस मिरर्स के ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। हालांकि टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा सा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम के साथ अटैच है, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा उसकी कंसिडरेशन ले रहा हूं। ओके। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा किधर बनती है, लेफ्ट RHS की ओर, मिरर के पीछे बनती है। यानी कि जो पॉजिटिव जो है ये किसके लिए आएगी, कॉन्वेक्स के लिए। हमेशा किसके लिए आएगी, कॉन्वेक्स के लिए। और
एक केस आएगा अपने पास जब अपन इमेज फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, तो मिरर की जो ऑब्जेक्ट पोजीशंस हैं उनमें एक पोजीशन आएगी जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज भी बैक साइड में बनती है। तो यहां पर एक कंडीशन हो सकती है जिसमें कॉनकेव के अंदर कैसी हो सकती है, दैट इज पॉजिटिव। गॉट इट? नेगेटिव हमेशा ही होगी कॉनकेव में। अगर इमेज नेगेटिव आ रही है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, इस साइड में बन रही है, तो हमेशा कौन सी के लिए होगी, दैट इज कॉनकेव। गॉट इट? अच्छा, अपन ने एक बात किया था, अब एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे अपन। रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी, हमेशा कैसी होगी, सीधी। गॉट इट? अब थोड़ा सा यहां पर कंसिडर अपन इसको करते हैं। अब देखो यहां पर जो हाइट है, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसको एक टॉपिक को अपन क्लियर कर लेते हैं। इमेज हाइट जो है अगर यहां पर कॉन्वेक्स है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कॉनकेव में नेगेटिव भी हो सकती है और एक केस के अंदर पॉजिटिव आएगी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को माइंड में अपने को रखना है। हालांकि क्लियरली बोल दूं, जब अपन इमेज फॉर्मेशन समझेंगे तब जाकर ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इस पॉइंट के ऊपर अपन बात कर रहे थे, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे की साइड में बनेगी। किधर बनेगी, पीछे की साइड में। इरेक्ट का मतलब हमेशा किधर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दैट मीन्स उसके लिए डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, और इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और इमेज हाइट भी कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कि ये किसको बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट को। गॉट इट? जबकि ये किसको बताएगा, इट इज शोइंग नेगेटिव, that is also showing virtual and erect, and this is showing about the real and inverted. Hope you understand it, because this is a typical topic. If that points is not clear in your mind, that's okay, no problem, because when we consider the image formation, then you automatically understand that which images are positive and which images are negative. You have to just memorize only one thing, that the object always placed toward the left hand side, and this side distance is negative, the RHS side is always positive, the above that is positive and the below that is negative. These points should be clear in your mind. That topics will automatically clear in your mind when we consider the image formation. Now our next topic is prove that the radius of curvature is double of the focal length. अपना जो next topic है वो है that is radius of curvature जो है वो focal length का डबल होता है, यानी कि R जो है वो 2f के बराबर होता है। ये चीज अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, फॉर दैट इसके लिए अपन एक लाइट रे, जो आरपी लाइट रे है, इसको अपन कंसिडर करते हैं। सिंस इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट हो जाएगी, फ्रॉम द एफ। अपन ने बात किया था लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज एट फोकस, तो ये यहां से पास आउट हो रही है। ओके, अब यहां पर अपन इस पॉइंट पर जब अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सी से पास आउट हो रहा है। ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर्स में कभी भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो सी से पास आउट होगा, ओ वाला प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, बाकी सारे के सारे कहां से निकलेंगे,
सी से पास आउट होते हैं. सो दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब अपने को प्रूव करना है कि ये चीज जो है वो इसकी डबल है. अब यहां पर अपन करेंगे क्या, जो ये ट्रायंगल्स जो यहां पर बन रहे हैं इनको अपन आइसोसेलेस डिक्लेयर करेंगे. ओके, वो अपन यहां पे जब इनको डिक्लेयर कर देंगे, इस ट्रायंगल को अपन डिक्लेयर करेंगे, तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल अपन बताएंगे. गॉट इट. और फिर बाद में इस ट्रायंगल पर ऑपरेट करते हुए अपन इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के इक्वल करेंगे, तब जाकर अपना ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूव होगा. क्लियर. स्टार्ट करते हैं अपन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल्स टू होता है एंगल R. एंगल I इज इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल R की. और यहां एंगल I कौन है, दैट इज एंगल RPC equals to angle of reflection. Angle of reflection which we can say that angle PFC. Statement number 1. Okay, clear. अब यहां पर आप लाइट रे को अगर आप कंसिडर करें, दिस वन RP is parallel to the OC. RP किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है. एंड जो PF है, PF क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है. एंड PF इंटरसेक्टिंग, PF इज इंटरसेक्टर और वी कैन से दैट इंटरसेक्टिंग. तो उस कंडीशन में जो अपना जो एंगल है कौन सा वाला, दैट इज RPC. सो एंगल RPC जो है, दिस एंगल will equal to that angle. Why? Because these are alternative angles. They becomes alternative angles. So we can say that it equals to the angle FCP. ये किसके बराबर हो गया, FCP के इक्वल यहां पर होता है. Got it? Understand? FCP बोल सकते हो या PCF भी बोल सकते हो, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो. जैसे बुक के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो दैट इज PCF. ओके, अगर अपन इन दोनों को यूज करें, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, सिंस टू एंगल्स आर इक्वल, अपने टू एंगल्स जो हैं वो यहां पर इक्वल हो चुके हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, ये और ये भी तो इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी तो इक्वल हो गए. तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द एंगल RPC इज इक्वल्स टू एंगल PCF, यानी कि दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल. सो वी कैन से दैट, सो जो ट्राइंगल यहां पे बन रहा है कौन सा वाला, दैट वन, वी कैन से दैट ट्राइंगल PCF is isosceles, that is 1 minute. Okay, and in that case you know that for these triangles the sides are equal, so we can say that CF is equal to the PF. CF किसके इक्वल हो गई, PF के इक्वल यहां पर होती है. Got it? Understand? Now अब एक चीज अपने को कंसिडर करनी है, वो चीज क्या है, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, या वी कैन से दैट इफ. अब यहां पर जो एज्यूम करना है उस चीज को थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा यहां पे टिपिकल है. इफ
कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस, अगर यहां पर मिरर का कर्वेचर बहुत ज्यादा कम हो तो उस कंडीशन में देन O एंड P आर क्लोज इनफ, वो O और P क्या हो जाएंगे, क्लोज होंगे या क्लोजर होंगे। क्यों? अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सी से किसी पॉइंट पे क्या बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये कर्वेचर जो कर्वेचर है वो कम होता जाए तो ये तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये उतनी ही पास होती जाएगी, ओके उतना ही क्लोज इसको माना जाएगा। मतलब एक तो है अपना मिरर ये, और एक मिरर है ये। अगर मैं इसका सेंटर देखूं तो दैट, और इसका सेंटर की बात करूं तो दैट। अब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, अगर मेरे को यहां लाना है, अगर इसका कर्वेचर कम किया जाए तो ये जब नहीं बढ़ सकती, डिस्टेंस फिक्स है, तो उस कंडीशन में क्या माना जाएगा उसको, दैट इज नियर टू द पोल। क्या मानते हैं उसको, पोल के नियर टू बाय मानते हैं। तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये अपने को एज्यूम करना पड़ेगा यहां पर। फॉर द कर्वेचर, इफ द कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस देन O एंड P आर क्लोज इनफ, इन दैट केस OF इज इक्वल टू द PF। OF किसके इक्वल हो जाएगा, PF के इक्वल होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। एंड अभी अभी अपन ने बात की PF इज इक्वल टू किसके है, CF के। सो वी कैन से दैट OF इज इक्वल टू CF। OF किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल होता है। गॉट इट। सिंस अगर अपन यहां पे बात करें OC इक्वल्स टू OF प्लस CF, किसके इक्वल है, OF और CF की इक्वल ही तो है। ओके, एंड यू नो दैट OF इज इक्वल्स टू CF, सो वी कैन से दैट इनमें से जो CF है उसकी जगह पर मैं जो CF है या जो OF है, ये दोनों इक्वल हैं। तो उस कंडीशन में अपन CF की जगह पर OF लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं अपन, दैट इज OF प्लस OF, यानी कि OC इज इक्वल्स टू 2OF। ओके, अब यहां पर अपन बात करें, OC किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को यानी कि R को, और OF किसको डिनोट कर रहा है, फोकल लेंथ, दैट इज F। अगर मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करूं तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2F। R इक्वल्स टू क्या आएगा, 2F। गॉट इट, जो अपने को प्रूव करना था। गॉट इट, ये यहां पर स्टेटमेंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेस कर्वेचर होता है ये R चेंज नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में कहां पर माना जाएगा उसको, बिल्कुल O के क्लोज यहां पर कंसिडर करते हैं। ओके, अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस।